400 पार वो ये कह रहे हैं कि 400 पार वो पेट्रोल कर देंगे। वो 400 पार सीट नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं 400 पार उनका पेट्रोल करेंगे, 4000 पार सिलेंडर करेंगे। उनका कहने का मतलब ये है। अरे नहीं, वो कह रहे हैं सीटें आएंगी, सत्ता में आएंगे तीसरी बार मोदी जी। देखिए 400 पार सीटें ऐसी नहीं आ सकती। 400 पार आप देखिए उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा सीट बहुजन समाज पार्टी की आ जाएंगी, और कई कई राज्य हैं जहाँ पे बहुजन समाज वोट भी नहीं पड़े अभी साहब, पहले से बता रहे हैं 50 आ जाएंगी बीएसपी की। माहौल चल रहा है, पूरा सर्व समाज हमारे साथ दे रहा है, मुसलमान समाज भाई हमारे साथ है, सर्व समाज हमारे साथ है। तो आप देख लेना बहन जी की 50 से ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में आए। शिक्षा है ना रोजगार है। आपको पता है कोरोना टाइम में हज़ारों कंपनियां नोएडा में बंद हो गई हैं, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लोगों के जो बच्चे पढ़ रहे थे, जिनकी उम्रें अब नौकरी के लायक नहीं बची हैं, वो क्या करेंगे? इस सिर्फ 5 किलो राशन पे जी रहे हैं। राशन का इनको ये पता है कि राशन, हमारी बहन जी कहती हैं कि हम रोज़गार देंगे तो वो अपना आप राशन खरीद लेंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं हम जो है ऐसा बना देंगे कि आप रोजगार दोगे। देखो सुनो, मोदी जी क्या बना देंगे क्या नहीं बना देंगे दिख रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमारा एक ठाकुर समाज का कैंडिडेट है, इन्होंने पूरे 12 प्रदेशों में सिर्फ 7 ठाकुरों को टिकट दिया है, और ये ठाकुर समाज बहुत बुरी तरह नाराज़ है, सब समाज बहुत बुरी तरह नाराज़ है इनसे। युवा और बेरोजगार इतने हैं, स्कूल नहीं है, 2 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं, प्राइमरी स्कूल। और आपको देख ही रहे हैं, आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि वोट फिर कैसे मिल रहा है इनको। देखो इस बार वोट नहीं मिलेगा। इस बार 17 अप्रैल को अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हिम्मत दिखाई, चंद्रचूड़ ने थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई, तो 17 तारीख को एक वो आएगा, ऑर्डर आएगा वीवीपैट वाला जरूर आएगा। जिस समय वीवीपैट का ऑर्डर आ गया उस समय इनकी चूल्हे हिल जाएंगी। तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए पीएम इस बार हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी। आप ये 4 जून को खुद देख लें। घर घर मोदी कैसा हो जाएगा जब मोदी जी कुछ करते नहीं है युवा के लिए, ना रोजगार देते हैं। अभी पेपर लीक हो गया था, पहले वैकेंसी निकाल देंगे फिर पेपर लीक कर देंगे। इसका मतलब ये कोई नहीं है कि युवा बीजेपी के साथ जाएगा। लेकिन उन्होंने घर घर तिरंगा पहुंचाया, घर घर जय श्री राम के झंडे पहुंचा दिए, अब जो है वो धर्म को मजबूत कर रहे हैं। देखिए राम जी को सब मानते हैं, हम सब मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक राजनीतिक वो उनका मुद्दा बना दें। राजनीतिक मुद्दा इनके पास हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इनके अलावा कोई टॉपिक है तो आप मेरे को बता दीजिए। तो वोट तो इन पे मिलता है क्यों? अच्छा एक बार बताइए, जब युवाओं के बारे में बीजेपी नहीं सोचेगी तो सरकार फिर युवा उनके साथ कैसे आ जाएगा? वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, हमारे पास नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है तो इस बार उनकी सरकार भी नहीं आएगी। अगर वो ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है तो उनकी सरकार भी नहीं आएगी 2024 में। मैं सिद्धांत गौतम हूँ, प्रताप विहार से, सेक्टर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से। तो क्या लग रहा है, कुछ सीटें आएंगी बीएसपी के लिए उत्तर प्रदेश में? क्या लग रहा है? कुछ सीटें नहीं आएंगी, पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी, और पूर्ण बहुमत से भी सरकार बन सकती है। और उत्तर प्रदेश में हम 50 से ज़्यादा सीट लाएंगे। इस बार 50 आ जाएंगी, आराम से आ जाएंगे 50, क्योंकि पूरा सर्व समाज बहन जी के साथ चल रहा है, और माननीय आकाश भाई के साथ भी पूरा युवा साथ हैं। लेकिन 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब तो केवल 1 सीट आई थी। देखो 2022 और 2024 में बहुत फ़र्क है। अब हमारे साथ यूथ भी है, हमारे साथ सर्व समाज भी है, और अब ठाकुर समाज भी हमारे साथ आ रहा है। पूरा सर्व समाज बहन जी के साथ चलेगा, क्योंकि जितने हमारा वोट प्रतिशत जब तक बैलेट पेपर में हुआ है तो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, और जब से ये EVM आई है जब से हमारा वोट प्रतिशत घट रहा है। तो जब बैलेट पेपर में चुनाव होते थे तो जब हमारा हमेशा वोट प्रतिशत बढ़ता ही था। लेकिन गौतम जी आपने भी तो EVM से चुनाव जीता था 2007 में। लेकिन 2007 में चुनाव जीता था सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और था। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, और जब से बीजेपी सरकार आई है जब से EVM में हमेशा गड़बड़ हो रही है 2014 से। ये तो आप आरोप लगाते हैं आपकी हार की बौखलाहट हो सकती है। नहीं, बौखलाहट नहीं हो सकती। देखिए सच है, जब भी सुप्रीम कोर्ट में भी सब कह रहे हैं कि EVM नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन ऊपर के जो लोग बैठे हैं वो अभी तक इस बात पर कुछ बोलते ही नहीं है। बैनर लगा दी। अब आप बताइए, आचार संहिता में बैनर लगाने मना है, और आप घंटाघर पे देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, सब जगह बैनर लगने हैं। तो बताओ बीजेपी के खिलाफ संविधान को कहाँ मानती है? बीजेपी सरकार संविधान को मानती होती तो आचार संहिता में ये सब बैनर लगाना अलाउ नहीं होते। सभी पार्टियों के नेता टूट टूट कर भाजपा में जा रहे हैं, बहुत बड़ा कुनबा हो गया है बीजेपी का। बीजेपी में टूट टूट के वो जा रहे हैं, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है उसकी वो अभी तक एक सर्व समाज को लेकर साथ चल रहे हैं। इसलिए जो बहुजन समाज पार्टी में भी काफ़ी नेता बीजेपी से, काफ़ी समाजवादी पार्टी से भी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कहाँ कमी देखते हैं जो बीएसपी का वोट बैंक घट रहा है 2012 के बाद से? अभी तो मैंने आपको सबसे बड़ी बता दी, EVM। जब बैलेट पेपर था, जब पूर्ण बहुमत से सरकार बनती थी, वो वोट प्रतिशत हमेशा बढ़ता था। जब से बैलेट पेपर से चुनाव बंद हुए हैं, जब से सब पार्टी के चुनाव प्रतिशत घट रहे हैं। युवा पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता बीएसपी के, बहन जी के 5 अच्छे काम बताइए मुझे आप। बहन जी ने सबसे अच्छा रोजगार दिया, किसानों को दिया, और उन्होंने किसानों के गन्ने के रेट बढ़ाए थे। और कांसीराम योजना, जो लोग झुग्गी झोपड़े में रहते थे उनको उठा के बहन जी ने कांसीराम योजना बना दी।
और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी बनाई। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बहन जी ने बनाई, पूरा गौतम बुद्ध नगर बहन जी ने बनाया। लखनऊ जाके आप घूम लीजिए, पूरा बहन जी का बनाया हुआ है। अब ये जो बहन जेवर एयरपोर्ट का जो शिलान्यास करेंगे वो बहन जी का निकाला हुआ ऑर्डर था। जो बहन जी ने काम करे उनका ये आगे जाके वो उद्घाटन कर देते हैं। लेकिन मंदिर की काट क्या है, मंदिर पे वोट मिलेगा बीजेपी को। देखो मंदिर से युवा को रोजगार नहीं मिलता। मंदिर धर्म अपनी जगह है और रोजगार देखो मंदिर खाने को नहीं देगा। मंदिर अपनी सबकी आस्था है, वो अपनी अलग है। लेकिन 2 लाख लोग रोज जा रहे हैं मंदिर में, वो बीजेपी के वोटर हैं। देखो मंदिर जाए 2-3 दिन तक ही खाली मंदिर में उसके बाद मंदिर में देखो मंदिर में सब लोग जाते हैं, आस्था के लिए जाते हैं। लेकिन जब लोग मंदिर क्या हमें रोजगार दे देगा? पाकिस्तान की चूड़ी टाइट है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रखी है, लोग ऐसा कहते हैं। मतलब कैसे समझे नहीं? मुस्लिमों की चूड़ी टाइट कर रखी है मोदी सरकार ने, बिल्डो की सरकार है। तो जब भी तो मैं कह रहा हूँ पूरा मुस्लिम समाज, पूरा सर्व समाज इस बार बहन जी के साथ आ रहा है। अरे माफिया मिट्टी में मिला दिया बीजेपी ने। माफिया मिट्टी में मिला रहे। अच्छा ये बताइए, आपने उनके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। अभी जो हाथरस में कांड हुआ था वो नीतिका वाल्मीकि जी के, उनके जो आरोपी थे वो अभी भी घूम रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया। और मुख्तार अंसारी जी को जो ये उन्होंने करा है, मुख्तार अंसारी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाते हैं। बीजेपी की बी टीम में आरोप लगते हैं। बीजेपी की बी टीम कैसे हो जाएगी? बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। बी टीम का जो ये आरोप लगाते हैं ये पूरा गलत है। बहुजन समाज कौन लोग जो आरोप लगाते हैं? अब ये तो आपको पता होगा, आपने पूछा है, हमने तो नहीं सुना। बीजेपी की बी टीम बहुजन समाज कितना टेंट लगाएंगे? चंद्रशेखर भी आ गए हैं फील्ड में अब तो। अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे तो एक बहुजन समाज पार्टी जो कांसीराम जी हमें इतना बड़ा घर दिया है कांसीराम जी ने, तो हम वो चल रहे हैं। क्या लग रहा है? कैडर कैंप चल रहे हैं, पूरी बहुमत से सरकार आएगी और उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा सीट बहुजन समाज पार्टी के पास। महेश राज एडवोकेट। वकील साहब क्या लग रहा है, बीएसपी लगातार चुनाव हार रही है 2012 के बाद से? देखो मेरे भाई, थोड़ा सा 2012 के बाद हुआ क्या, एक तो हम ये कह देते कि ईवीएम का कहीं ना कहीं खेल है जो है, क्योंकि वो मुद्दा 2017 में हमारी बहन जी ने उठाया था, सबको पता। अब ये सब लोग कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ था, जो प्रत्याशी लड़ा था वो बीएसपी का ही था, जिसने अपने खुद का वोट नहीं मिला था। वो कह रहा था चलो मेरे परिवार ने दिया, किसी ने नहीं दिया, उसने तो दिया था वोट। तो विपक्षी पार्टियां तो आई नहीं सड़क पर ईवीएम के खिलाफ में। देखो आम आदमी तो कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। देखो कांग्रेस और बीजेपी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों, कभी वो। सिर्फ ये दलित समाज का, मुस्लिम समाज का अहित चाहते हैं, हित नहीं चाहते ये कभी भी। ये चाहते हैं भारत है ये नया भारत का, ये इन्होंने जो कर रखा है कि अभी जो कह रहे हैं कि चलो ये करो, राहुल गांधी वायनाड चले गए, क्योंकि उन्हें पहले से भी बोल दिया था कि यहाँ से स्मृति ईरानी जीता कि तुम वायनाड चले जाओ। उनको बता दिया था वहाँ से। क्यों बता दिया था? क्योंकि ये ईवीएम सेट थी वहाँ पे जो बात थी, और इस बार भी इनको वहाँ भेज दिया। संविधान बदलेंगे 2024 में 400 सीट पार होते ही। देखो सुनो 400 तो ये सीटें नहीं लाएंगे, 400 पार, 400 रुपये प्याज बेचेंगे, पेट्रोल बेचेंगे और टमाटर बेचेंगे। देश मजबूत हुआ है। देखिए कहीं मजबूत नहीं है, और बेरोजगारी और अशिक्षा फैल गई है यहाँ पे। आप युवा हैं, बीएसपी के कार्यक्रम में आए हैं, कैसी देखते हैं आप संभावना? बीएसपी की कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में, देश में? सर बीएसपी सर मतलब कि हमारे बिना किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनने वाली 2024 में, बिना हमारे। लेकिन आपकी सीटें सिर्फ एक आई थी विधानसभा में 2022 में। सर वो तो देखिए पहले की बात है, उससे तो कोई वो नहीं है। 2022 अलग है, 2024 का हमारी जो मतलब बड़ी कंसिस्टेंसी होती है लोकसभा तो और भी विधानसभा से भी, वो तो छोटा चुनाव होता है विधानसभा का। तो सर आप 4 जून को देख लोगे कि बीएसपी क्या करती है, मतलब कि 2022 से हमारी बहुत मंदिर पे वोट मिलेगा, मंदिर पर। सर मंदिर एक आस्था है, सर मंदिर एक आस्था है, लेकिन वोट जो है वो बीएसपी को ही जाएगा, क्योंकि सर हमारे काम के बदौलत बहन जी ने ऐसे काम करे हैं जो युवा धर्म को मजबूत कर रहे हैं। वो सर धर्म की बात नहीं है ना, यहाँ तो रोजगार की बात है। हमें रोजगार जहाँ मिलेगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, नारे दिए जा रहे हैं। सर राम को वो लाए हैं कि राम मतलब क्या नाम है, उनको लाए हैं, ये पूछिए आप। मोदी को विश्वनाथ बताया जा रहा है, अखबारों में विज्ञापन दिया जा रहा है। सर ये तो जुमला है, सर ये तो जुमला है। वो राम रहीम है, वो तो झोला भी चेक करेंगे हम उनका जाने से पहले। 140 करोड़ की जनसंख्या, उनका परिवार है मोदी जी का। सर परिवार तो सर ये तो माँ के ना हुए, वो क्या नाम है हमारे परिवार छोड़ा उन्होंने। वो हमारे समाज, उन्होंने अपनी माँ को
सिर्फ वोट की खातिर लाइन में लगा दिया। बुजुर्ग माँ को, बीवी को छोड़ दिया। आज से पहले पिछले चुनाव में बोला था कि मेरी कोई बीवी भी है। बीवी बार बार कहती है कि मैं छोड़ना ही नहीं चाहती थी उनको। जब उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया तो देश व्यक्तिगत मामला है ना। व्यक्तिगत है तो कहाँ गया व्यक्तिगत, ये तो बताइए क्यों नहीं उन्होंने वो दिया। क्योंकि आज से पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, खत्म कर दिया, 370 खत्म करी, 35 से खत्म कर दिया। ये सरकार हिंदू मुसलमान देखिए करती है ये और सिर्फ कुछ नहीं। सरकार हिंदू मुसलमान पत्थरबाजी खत्म हो रही जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। आतंकवाद खत्म हुआ, देखो, कितने हमारे फौजी नक्सलवाद खत्म हो गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, नौकरी खत्म कर दी। अरे ये देखो मेरे भाइयों, जो हमारे रोजगार जो नौजवान थे वो फौज में जाते थे, आज वो 4 साल के लिए जा रहे हैं। वो हथियार तो चलाना सीखेंगे, लेकिन जब 4 साल बाद जवान कर दिया है, नए नए लड़के आ रहे हैं जैनों में। सुनो मेरे भाई, सुनो, जब वो 4 साल बाद घर यहाँ पे आएंगे तो वो क्या रोज मजदूरी करेंगे? उनको नौकरियाँ कहाँ मिलेंगी? 25% आरक्षण देंगे ना उनको सेना में। अरे ये बताओ, जो 75% कहाँ जाएंगे फिर? देखो मेरे भाइयों, ये सरकार जो 80 करोड़ को नाच दे रही है ना, सिर्फ उन्हें भिखारी बना रही है, सिर्फ घर में लेटने का बना। लोग गरीबी रेखा से नीचे ऊपर कर दिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चलेगी भाई? वो तो देखो, हमारे देश में कर्जा ट्रिलियन की होगी, 5 ट्रिलियन की। 70 साल में हमारा देश 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज हमारे देश में कितना कर्जा, जरा बताइए? 206 लाख करोड़। 206 लाख नहीं, 210 लाख करोड़ तक पहुंच गया। और अभी हो सकता है कि अभी लिया जाएगा मजबूत हाथों में। देखिए मजबूत क्या है, ये भागने वाले हैं। इनका वजरा मोदी जी का, ये मोदी जी भागने वाले हैं। ये गुजरात भागेंगे, गुजरात से भी हो सके देश, इनको पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, ज्यादा अगर हो सकता है तो जल्दी सरकार पहुंचाने करप्ट लोगों को। मेरे भैया सीएम अंदर चले गए, देखो मंत्री चले गए अंदर। देखो भाजपा में जाके सब शुद्ध हो जाते हैं। और अजीत पवार का क्या हाल था? चक्की पी सिंह, नारायण राणे का क्या हुआ, अशोक राणे का क्या हुआ? ये देखिए मेरे भाइयों, ये सिर्फ जो सरकार भ्रष्टाचारी है। ये कह रहे थे 400 बार ला रहे, 400 बार तेल होएगा और आपका वो होगा पेट्रोल नहीं, पेट्रोल होगा, प्याज होंगे, टमाटर होंगे, आलू होंगे, सब्जियां होंगी। जो कॉरिडोर बना है ये सारी चीज़ बाहर लेके जाएंगे। और एक मिनट, जो ये कह रहे थे कि हम काला धन लाएंगे, ये काला धन तो लाए मेरे भाइयों। देखो किसी ने इस बात पे बात नहीं कर रही होंगी, ये काला धन तो लाए, लेकिन जो कंपनियां बना के वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने अपना बीजेपी का विकास किया।